दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत का पहला दिन सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन ही शानदार रहा। कल जब वो सीजेआई के तौर पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने फटाफट 17 मामलों में सुनवाई की। ना सिर्फ सुनवाई की बल्कि युवा वकीलों से उनकी तीखी बहस भी हो गई और इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कह दी है दोस्तों। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकीलों की होड़ लगी रही। हर किसी को जल्दी थी कि उनका जो मामला है, उनका जो मुद्दा है, याचिका है, वो जल्दी से लिस्टिंग हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी मामले को जल्दी लिस्टिंग करवाना है तो आपको लिखित में देना होगा। मौखिक अनुरोध सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही मान्य होंगे। असाधारण परिस्थितियों का मतलब क्या है? जैसे कि मौत की सजा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा, इन मामलों में अगर कोई याचिका आती है तो इस पर मौखिक अनुरोध किया जा सकता है कि इस मामले में बहुत जल्दी सुनवाई की जाए। तो कोई भी वकील मौखिक अनुरोध सीजेआई से कर सकता है और उसकी याचिका जल्दी से सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हो जाएगी। तो सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने आज पहले दिन लगभग 2 घंटे की सुनवाई की और 17 केस सुने हैं। दोस्तों अब बताते हैं आपको सीजेआई सूर्यकांत का पहला दिन सुप्रीम कोर्ट में कैसा था। ये तो आपको याद होगा कि परसों राष्ट्रपति भवन में जस्टिस सूर्यकांत ने सीजेआई पद की शपथ ली थी। 24 तारीख को सीजेआई पद की शपथ लेने के बाद सीजेआई सूर्यकांत कल 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही सीजेआई सूर्यकांत ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता करने बैठे। सीजेआई सूर्यकांत की सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद मामले की सुनवाई 12 बजे शुरू हुई। कहा जा रहा है कि सबसे पहले सीजेआई सूर्यकांत ने हिमाचल प्रदेश की याचिका पर फैसला सुनाया जो एक निजी फर्म के खिलाफ थी। जब जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता करने बैठे तो उनके सामने बड़ा मुद्दा आया। मुद्दा यह था कि याचिकाओं को जल्दी से सुना जाए, जल्दी से लिस्टिंग की जाए। तो याचिकाओं की जल्दी लिस्टिंग के अनुरोध पर सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत बड़ी बात कह दी है। पद संभालते ही सीजेआई ने स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जल्दी लिस्टिंग के अनुरोध लिखित में मेंशनिंग स्लिप के जरिए दिए जाएं। जब एक वकील ने अपने मुकदमे की जल्दी सुनवाई पर जोर दिया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब तक असाधारण परिस्थितियां ना हो, जैसे कि किसी की स्वतंत्रता का सवाल हो या मौत की सजा का मामला हो, तभी हम इसे लिस्ट करेंगे, अन्यथा कृपया अनुरोध करें। रजिस्ट्री फैसला लेगी और मुकदमा लिस्ट करेगी। तो आज उन्होंने सबको नियम कायदा सिखाया है कि अब जब मैं सीजेआई हूं सुप्रीम कोर्ट का तो आपको अगर अपनी याचिका की लिस्टिंग करानी है, किसी मामले में जल्दी सुनवाई करनी है तो आपको लिखित में अनुरोध करना पड़ेगा। हाँ, कोई बहुत ही इमरजेंसी केस है तो उसमें मौखिक अनुरोध किया जा सकता है। वहीं कल सीजेआई सूर्यकांत की एक युवा वकील से भी बहस हो गई। जस्टिस सूर्यकांत ने एक सीनियर एडवोकेट की तरफ से स्थगन मांग रहे एक जूनियर वकील को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि इस मौके का फायदा उठाकर आपको बहस करनी चाहिए। अगर आप बहस करेंगे तो हम थोड़ी छूट दे सकते हैं। लेकिन जूनियर वकील ने इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास बहस करने के निर्देश नहीं है। तो कल कई सारे जूनियर वकील भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये देखने के लिए कि नए सीजेआई की कार्यशैली कैसी है और जो नए वकील कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे या पुराने वकील पहुंचे, उनकी प्रतिक्रिया सीजेआई सूर्यकांत की प्रति सकारात्मक नजर आ रही है। तो कल का दिन बेहद खास था, बेहद खास था। पहला दिन हमने आपको बताया कि कैसा था। कुल 2 घंटों में 17 मामलों की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत ने की है। लेकिन दोस्तों आज एक बहुत बड़ा दिन है जस्टिस सूर्यकांत की। आज एक अग्नि परीक्षा है। आज एसआईआर के मुद्दे पर जस्टिस सूर्यकांत को अपना निर्णय सुनाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस समय एसआईआर रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका डाली गई है। केरल और पश्चिम बंगाल की तरफ से कुछ याचिकाएं आई हैं। कहा गया है कि जो एसआईआर हो रहा है उससे आम वोटर्स में बहुत ज्यादा
कंफ्यूजन है, लोग सही तरीके से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। खासकर जो बीएलओ हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है जिसमें कहा गया कि ये जो एसआईआर चल रहा है इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। अब इस याचिका पर आज सीजेआई सूर्यकांत क्या फैसला लेते हैं? दोस्तों, वो फैसला बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो कुछ भी फैसला आज आएगा, कहा जा रहा है कि अगर जस्टिस सूर्यकांत एसआईआर केस सुनवाई करते हुए एसआईआर को रद्द कर देते हैं तो विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और देखिए, लोकतंत्र जो होता है ना, विपक्ष जितना ज्यादा खुश या मजबूत रहे, लोकतंत्र कहा जाता है उतना ही ज्यादा मजबूत है। अभी जितने भी सीजेआई आए, विपक्ष की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। उन्हें यहां तक कि कहा गया कि ये तो भाई सरकारी कठपुतली हैं, दबाव में हैं, सही तरीके से फैसला नहीं दे पाते हैं। हालांकि जो जस्टिस गवई थे वो बुलडोजर के केस पर फैसला सुनाकर गए थे, बुलडोजर मामले पर। सोचिए, अभी जो डबल इंजन की सरकारें चल रही है उसने बुलडोजर नीति को अपनाया है। इस दौर में पूर्व सीजेआई जो बीआर गवई साहब हैं उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ फैसला सुनाया था। अब यही उम्मीद की जा रही है जस्टिस सूर्यकांत से कि जस्टिस सूर्यकांत क्या एसआईआर को रद्द कर पाएंगे, क्या करेंगे, क्या इसमें वो बड़ा फैसला लेंगे। ये दोस्तों, पूरे देश की निगाहें इस समय जस्टिस सूर्यकांत पर टिकी पड़ी हैं। पूरा देश उनकी तरफ उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा है। अगर एसआईआर पर वो कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला देते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी तारीफ होगी। सिर्फ एसआईआर ही नहीं, इस समय ईवीएम बैलेट को लेकर भी कहा जा रहा है कि कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई गई हैं। हालांकि मामले अभी लिस्ट नहीं किए गए हैं क्योंकि मामले लिस्ट करने के लिए कंडीशन आ चुकी है। जल्दी मामला है, जल्दी अगर आपको है तो मौखिक अनुरोध करना है, और नॉर्मल मामला है तो आपको लिखित में देना पड़ेगा। लेकिन जो ईवीएम और बैलेट का मुद्दा है वो बहुत इमरजेंसी वाला मुद्दा है। अब देखते हैं विपक्ष की तरफ से कितनी याचिकाएं और ईवीएम या बैलेट पेपर को लेकर जाती हैं। बहरहाल अभी एसआईआर को लेकर लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत एसआईआर को रद्द करेंगे, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता एसआईआर को गलत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एसआईआर वोट चोरी की वैधता प्रदान करता है। ये तो डकैती, एक तरह से लोकतंत्र में डकैती का मार्ग खुल जाएगा। और बिहार में जो एसआईआर हुआ, कहा जा रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम कट गए। बंगाल में 10 लाख लोगों के नाम काटे जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश को लेकर आरोप लग चुका है कि 2 करोड़ लोगों का नाम यूपी में काटा जाएगा। विपक्ष के तमाम नेता आरोप लगा चुके हैं। एसआईआर की तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी, चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जस्टिस सूर्यकांत से आपको कितनी उम्मीदें हैं, राय जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।